नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे NCERT बुक्स का क्या महत्व है, हमें ये पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए और ख़ास तौर से रीट के अंदर हमें कक्षा 6 से 8 तक लेवल 2 के लिए नई पाठ्य पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में चल रही है वो पढ़नी चाहिए या गत सत्र की पाठ्य पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहले इनका क्या महत्व है ये देखते हैं हम। ये पुस्तकें हमारा आधार तैयार करती है, यानी हमारा जो बेस है वो इन पुस्तकों से बनता है। कौन सी पुस्तकों से? NCERT की कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों से, क्योंकि इन पुस्तकों की भाषा सरल होती है जिसे हम समझने में या हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जब कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसको उस स्तर का बच्चा भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो हम क्यों नहीं समझेंगे। तो हमारे लिए सभी कंसेप्ट व फंडामेंटल आसानी से क्लियर हो जाएंगे। पेपर कक्षा 6 से 12 तक NCERT बुक से बनता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पेपर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे IAS का, RAS का, रीट का, लेक्चरर, पटवार, SSC, कांस्टेबल कोई भी पेपर हो, उसको NCERT बुक से ही बनाया जाता है। अब आप कहोगे गाइड या अन्य पाठ्य पुस्तकों में से क्यों नहीं बनाया जाता? इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो व्यक्ति एक पेपर बनवाता है, जो व्यक्ति पेपर बनाता है वो ये सोच के पेपर बनाता है कि बच्चे ने कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें ज़रूर पढ़ी है, चाहे बच्चा गरीब हो या अमीर हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। लेकिन गाइड में से पेपर इसलिए नहीं बनता क्योंकि बहुत सी महंगी महंगी किताबें हो सकता है आप में से कोई साथी उसको खरीद नहीं पाए, या आप शहर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, आपको वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हो। इसलिए एग्जामिनर के ये ध्यान में रहता है कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बच्चे ने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़े हों। इसलिए एग्जामिनर कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में, चाहे वो पुरानी पाठ्य पुस्तक हो या नई पाठ्य पुस्तक, दोनों में से ही वो पूछ सकता है, क्योंकि ये किताबें आपको कहीं से भी उपलब्ध हो सकती है। NCERT बुक्स और गाइड में अंतर क्या है? NCERT बुक्स जब लिखते हैं तो कम से कम 50-60 विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी बनती है और वो कमेटी काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन करके उस पाठ्य पुस्तक का निर्माण करती है, जबकि गाइड 1 या 2 व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है, अगर किसी एग्ज़ाम में कोई पर्सन को लेकर के किसी पर्सन को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो कोर्ट NCERT बुक्स को ही ऑथेंटिक मानेगा, उसमें आपकी गाइड का कोई महत्व नहीं होगा। तो ये दोनों में अंतर है। गाइड की जो भाषा होती है वो काफ़ी टफ होती है, क्योंकि जो व्यक्ति गाइड लिखता है वो भी ये सोचता है कि ये मैं जो छोटी छोटी जो बातें, कंसेप्ट क्लियर करने वाली जो बातें हैं, वो इस गाइड में अगर लिखूं तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी।
इसलिए वो ये सोच करके इन तथ्यों को, इन फैक्ट्स को, जिनसे हमारा कंसेप्ट या फंडामेंटल्स क्लियर होता है, वो बातें वो गाइड में नहीं लिखता, क्योंकि वो भी सोचता है कि बच्चे ने कक्षा 6 से 12 तक ये सब चीज़ें उसको आती है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़नी है। अब एनसीईआरटी बुक्स देखो, राजस्थान की पूरी जानकारी अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो तो राजस्थान की कोई अन्य गाइड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कक्षा 6 में देखो, हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 और हमारा राजस्थान कक्षा 7, हमारा राजस्थान कक्षा 8, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, बहुत ही शानदार पुस्तक है। कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, यानी इतिहास एवं संस्कृति के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, चाहे वो आईएएस हो, आपका आरएस, प्री या मेन या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। ये कक्षा 11 की आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, बहुत ही शानदार, इनके अंदर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक आपके ये याद रहेगा, क्योंकि जब बच्चा इसको याद कर सकता है तो आप इन किताबों को आसानी से याद कर सकते हो। ये तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में था। अब इतिहास के अंदर हमारे अतीत, कक्षा 6 की ये पाठ्य पुस्तक है इतिहास की, इसका नाम है हमारे अतीत। फिर है हमारे अतीत सेकंड, सामाजिक विज्ञान भाग 1, ये कक्षा 7 के लिए महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। फिर है हमारे अतीत थर्ड, इसमें कक्षा 8 के लिए ये इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। और कक्षा 9 के अंदर सामाजिक विज्ञान में 4 पाठ्य पुस्तक लगाई गई है। 4 में देखो, जो कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसमें वो फंडामेंटल, यानी अपना जो आधार है, या मान सकते हैं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का जो आधार स्तंभ है, वो कक्षा 9th के अंदर, यानी इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, ये चारों अलग अलग कक्षा 9th के अंदर पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी की लगी है। इसी प्रकार कक्षा 10, 11, 12, कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास बहुत ही शानदार। आप अपने जो भी पहले एग्जाम हुए हैं उनके पेपर उठा लीजिए और इन पाठ्य पुस्तकों में से आप मिलान कर सकते हो। फिर पॉलिटी के अंदर देखो, कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 7 के लिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 के लिए। ये देखो पाठ्य पुस्तक, ये पाठ्य पुस्तक बहुत ही शानदार तरीके से जारी की गई है। पर्यावरण के अंदर हमारा पर्यावरण कक्षा 7 और हमारा पर्यावरण कक्षा 6 बहुत ही शानदार पाठ्य पुस्तक। कक्षा 8 के लिए संसाधन एवं विकास जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। तो साथियों, अगर आपको
अपनी सफलता निश्चित करनी है, सुनिश्चित करनी है, तो आपको कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें अवश्य पढ़नी ही पड़ेगी। कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेगी, अन्यथा आपको सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि किसी भी सफलता या कोई भी सफलता है वो उसका शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए आपको विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। एक घटना बताता हूँ मैं। अपने श्री गंगानगर में जिला कलेक्टर रहे थे श्रीमान सुबीर कुमार, जो यहाँ से गंगानगर से पहले वो बाड़मेर में जिला कलेक्टर थे। तो एक बार उन्होंने सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे या करवा रहे थे उनको गंगानगर में बुलाया कलेक्ट्रेट में, मैं भी उसमें गया था। तो उन्होंने बताया कि बाड़मेर में 15 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे पास आने लगे और मैंने टेबल पर कक्षा 6 से 12 तक की NCERT की बुक सभी से मंगवा ली। भाई आपको ज़्यादा महंगी किताबें नहीं खरीदनी है, आप कक्षा 6 से 12 तक की NCERT की बुक्स ले लो। उनको मैंने 2-3 महीने तक वो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई और आज वो उन्होंने बताया आज 15 के 15 कोई RS है, IS है, कोई बैंक में है, कोई SSC में है। तो इन किताबों का बहुत ही शानदार रिजल्ट। आपको ये किताबें अवश्य पढ़नी है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो गाइड खरीद ली, एक ले ली, फिर बाज़ार जाते हैं, फिर कोई बता देता है भी ये फलानी गाइड खरीद लो, और फिर वो गाइड ले आता है, वो पूरी पढ़ी नहीं जाती या उसकी भाषा टफ होती है। फिर कोई और कह देता है भी ये बहुत गाइड बहुत अच्छी है, ये आप खरीद लो। फिर किसी साथी या दोस्त का फ़ोन आ जाता है, बोले नहीं 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 ये तो आप मत पढ़ो, इसमें से कुछ नहीं आता, पिछली बार इसमें से पेपर आया था, ये पढ़ो। तो इस प्रकार आप भ्रमित हो जाते हो और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती। तो आप इन पुस्तकों को पढ़िए। और एक अच्छा तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। आपके आस पड़ोस घर पर कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे आपको मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ाइए 1 घंटे के लिए, तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा और उन बच्चों को भी फायदा होगा और आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो प्रिय साथियों, आपको अगर वास्तव में नौकरी लगना है, वास्तव में आप उच्च सर्विस में जाना चाहते हो या सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, तो आप NCERT बुक्स ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं होती है तो आप इनको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। गूगल पर आप सर्च करो NCERT, इसका भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि आप किस प्रकार NCERT की बुक पढ़ सकते हो, इनके नोट्स पढ़ सकते हो और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको हल कर सकते हो। तो सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी, विशेष तौर से रीट के जो विद्यार्थी है, वो कक्षा 6 से 12 तक की कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्य पुस्तक जरूर पढ़ें, क्योंकि जो पेपर बनेगा वो एग्जामिनर इन्हीं पाठ्य पुस्तकों में से बनाएगा। और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो पाठ्य पुस्तक है, इसका तो जो संयोजक है वो पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी प्रोफेसर BM शर्मा, जो राजस्थान या RPSC के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो इनके दिशा निर्देश में ये पाठ्य पुस्तक लिखी गई है। तो पूरी संभावना है कि
जो भी आरपीएससी के एग्ज़ाम होने हैं तो इनमें से आपको प्रत्येक लाइन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पाठ्य पुस्तक की जो प्रत्येक लाइन है उसमें क्वेश्चन बनता है। तो मित्रों धन्यवाद, शुभ रात्रि।